ये जख्म है कैसा जो रिश्ता रहता है। एहसन, जिस तरह हमारी शादी हुई उस तरह शादी तो नहीं होती। तो क्या दोबारा तुम्हारे घर बारात लेकर आऊं? नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा इस्तकबाल उसी तरह हो जिस तरह एक दुल्हन का होता है। ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी। अरे मेरी जान, अरे अचानक। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ, मैंने सोचा कि आप लोग मुझे देखेंगे इस तरह अचानक तो खुश होंगे। माशाल्लाह, कहीं तुम्हें किसी की नजर न लग जाए। बहुत खुश नजर आ रही हो। कितने दिनों के बाद मैंने तुम्हारे चेहरे पर ये मुस्कुराहट देखी। अरे भाई, इसमें जज्बाती होने की क्या बात है? वो पहले ही बहुत खुश है। बेटा, आज भी हसन तुम्हारे साथ नहीं आया? नहीं अब्बू, उन्हें कोई जरूरी काम था। अच्छा तस्कीन, तुम अपने अब्बू के साथ बैठ के बातें करो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम चाय लेके आती हूँ, ठीक है? और बेटा, ऑफिस में काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? बहुत अच्छा। एहसन मेरे काम से बहुत खुश है और वो मुझे मोटिवेट भी करते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा कि वो तुमसे खुश है। औरत का असल घर उस वक्त बसता है जब उसका शौहर उससे खुश हो। जी अब्बू, मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि उन्हें मुझसे कोई शिकायत ना हो। जीते रहो बेटा, इसमें ही हम सबकी बेहतरी है। मुझे देर हो रही है। अम्मी, अम्मी जल्दी करें, आपको मेरे साथ मार्केट भी जाना है। अरे बेटा आ रही हूँ, चाय बना दूँ। जी मुझे याद है कि आज का अपॉइंटमेंट है। जी मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी। ओके। तस्कीन बेटा, खैरियत तो है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? किसका अपॉइंटमेंट है? अम्मी, पार्लर जाना है, उसका अपॉइंटमेंट। अरे खुदाया, तुम ब्यूटी पार्लर जाओगी? बेटा, पार्लर जाना तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अब जाना पड़ेगा क्योंकि ऐसा ने कहा है। बहुत अच्छी बात, मुझे बहुत खुशी हुई है सुनकर। वैसे भी इंसान को बंद संभल के रहना चाहिए और तुम्हें तो ज्यादा ख्याल रखना चाहिए क्योंकि एहसन को तुम इसी हुलिये में अच्छी लगती हो। अच्छा अब्बू, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाऊं? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल जाओ। अल्लाह तुम्हें हमेशा इसी तरह खुश रखे। आप मेरे साथ चल रही हैं ना? नहीं नहीं भाई, तुम 3-4 घंटे वहां बैठोगी, मैं इतनी देर क्या करूंगी? और वैसे भी तुम्हारे अब्बू के लिए खाना कौन बनाएगा? ठीक है, लेकिन बाहर तक सी ऑफ तो करेंगे ना? अरे क्यों नहीं, चलो चलो चलो। और सुनो, वहां जाके मैं कहना कि तुम्हें अच्छा सा फ्रेश है। फरजाना तुम रुको, मैं देखता हूँ। सायरा, तुम? सरप्राइज्ड? आई एम बैक। अंदर आने को नहीं कहोगे? ओह माय गॉड, तुम्हें पता था कि मैं आ रही हूँ? सायरा, किसने बताया तुम्हें? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाह रही थी, लेकिन ये सब करके तुमने मुझे हैरान कर दिया है। सायरा मेरी बात तो सुनो। It's beautiful. Thank you so much. सायरा, मैं कुछ मत कहो, इस लम्हे में मुझे रहने दो। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि कितना तड़पी हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे पता है, तुम्हें भी मेरा ही इंतजार था। तो लो, मैं आ गई हूँ तुम्हारे लिए। Excuse me. Phone. हेलो तस्कीन, कहाँ हो तुम? सॉरी हसन, मैं रास्ते में थी लेकिन गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और स्पेयर टायर भी नहीं है। अभी ड्राइवर टायर बनाने गया है। मैं यहाँ अकेली हूँ
बहुत परेशान हो रही हूँ, क्या करूँ? पागल हो गया ये ड्राइवर, इससे तो मैं। खैर तुम गाड़ी में ही वेट करो, मैं अभी पहुंचता हूँ। ठीक है, आप यहाँ क्लिफ्टन की साइड पर आ जाएं प्लीज। ओके, मैं अभी पहुंचता हूँ। सॉरी सर, अब एक इमरजेंसी हो गई है, मुझे जाना पड़ेगा। अभी? हाँ। इस वक्त तो मुझे अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हो? मैं तुम्हें अभी समझा नहीं सकता, बाद में आके बताऊंगा, लेकिन मुझे जाना है। तुम खाना खा लेना। ऐसा ना, अगर तुम्हें देर होगी तो मुझे भी साथ ले चलो। मैं यहाँ अकेले बैठ के क्या करूँगी? मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकता। एक्चुअली फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया है, शायद पुलिस का चक्कर भी हो जाए, मुझे देर हो जाएगी। फरजाना को बोल देता हूँ, तुम्हें खाना दे देगी। ऐसा ना, मुझे यहाँ क्यों लाए? मैंने सोचा पहले डिनर कर लेते हैं। मगर क्यों? हमने तो ये डिसाइड किया था कि घर पर एक साथ टाइम गुजारेंगे, और मैंने तो फरजाना से खाने का भी कह दिया था। मैंने फरजाना को मना कर दिया था। एहसन, अगर आपका ये प्लान था तो मुझे बता देते। तैयार हुई हूँ मैं, अजीब सा लग रहा है। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे खुद भी अनईजी फील हो रहा है। ऐसा करें, पहले घर चलें, मैं चेंज कर लेती हूँ, हम फिर खाना खा लेते हैं। क्यों कॉन्शियस हो रही? अब आ गए तो खाना खा के जाएंगे। बीबी जी खाना लगा दो? नहीं, जब साहब आ जाएंगे ना तो साथ ही खाना खाएंगे। जी अच्छा। हेलो। देखो सायरा मैडम को कुछ मत बताना। I mean, मेरी शादी के बारे में, समझ गए? जी साहब जी। तुम इतना डर क्यों रही हो? बता तो नहीं दिया? नहीं 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 साहब, कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, फिर उन्हें खाना खिला दो। जी, मैंने तो उनसे कहा था कि खाना खा ले, वो कह रही है आपके साथ ही खाएंगी। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। जी। I'm so sorry। किस बात के लिए? आज इतना अच्छा दिन है और मेरे फोन पे फोन आ रहे हैं। It's okay। सॉरी, एक और कॉल आ गई, इफ यू डोंट माइंड देख लो। हेलो। सारा प्लीज देखो, माइंड मत करना। तुम अभी सफर से आई हो, थकी हुई होगी, खाना खाकर रेस्ट करो। इम्पॉसिबल, तुम फिक्र मत करो, जब आओगे तो साथ ही खाना खाएंगे। सायरा प्लीज जिद मत करो। देखो, अगर आना जरूरी ना होता तो मैं तुम्हें छोड़कर कभी ना आता। वैसे भी जहाँ इतना इंतजार कर लिया वहाँ थोड़ा और सही। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अभी मैं फोन रख रहा हूँ, बाद में कॉल करूँगा। ओके, बाय। बाय। काफी देर हो गई है, अब चलें घर? हाँ, घर चलें। क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? नहीं, वो इस्लामाबाद से बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, ऑफिस से एक कॉल कर लें। क्या हुआ, क्यों बार बार मैसेज कर रहे हो? क्या? ओह गॉड। अच्छा ठीक है, मैं जो भी पहली फ्लाइट है वो लेकर आता हूँ। हाँ, मैं सीधा एयरपोर्ट जा रहा हूँ। मेरे सेक्रेटरी से बात करो, प्लीज़ मेरे आने तक संभाल लेना। क्या हुआ ऐसे? सब ठीक तो है ना? इस्लामाबाद वाली फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया तो गलती मैनेजर की है, मजदूरों ने स्ट्राइक कर दी है, मुझे जाना होगा। उन्हें हॉस्पिटल तो पहुंचा दिया ना? पता नहीं, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। अच्छा। मैं यहाँ से सीधा एयरपोर्ट जाऊँगा तो मैं तुम्हारी अम्मी के घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं ऐसा, मुझे घर पर ही छोड़ दें। मैं तुम्हें घर पर अकेला नहीं छोड़ सकता, मुझे फिक्र लगी रहेगी। प्लीज़ वहाँ रुक जाओ, 2-4 दिन की बात है। चलें?
तुम अभी तक जाग रही हो? कैसे सोती? तुमसे कहा जो था कि साथ खाना खाएंगे। तुम्हें खाना खा लेना चाहिए था। तुमसे प्रॉमिस किया था और तुम्हें पता है मैं वादों की बहुत पक्की हूँ। बहुत जिद्दी हो तुम। मैंने कहा भी था मुझे देर हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, अब तो आ गए हो ना, खाना खाएं। मैं चेंज करके आता हूँ। फरजाना हम दोनों के लिए खाना लगा दें, लेकिन उससे पहले प्लीज मेरा सूटकेस गाड़ी से निकलवा लें। आज रात मैं यहीं रहूंगी, ठीक है? दीदी जी, आप इस कमरे में नहीं ठहर सकती। क्यों? मैं पहले भी तो यहाँ ठहरी थी। अब जी, लेकिन ये कमरा बंद कर दिया ना, इसमें काट का बार भर दिया। अब सामने वाला कमरा ले लेना। मेरा सूटकेस निकलवा लेना। I really enjoyed it today. लेकिन वहाँ मेहमान उठ गए? मैं मेहमान तो नहीं हूँ। फरजाना प्लीज चाय ले आइए। ये रहा चीज ऑमलेट। तुमने क्यों तकलीफ की? फरजाना से कहती वो बना देती। क्योंकि मुझे पता है तुम्हें मेरे हाथ का ऑमलेट बहुत पसंद होता था, है ना? अब मैं बहुत चेंज हो गया, कैलोरी कॉन्शियस हो गया। ये तो अच्छी बात है, आज तो खा लो। वैसे एहसन, मैं नोटिस करी थी घर में बहुत चेंजेस आए हैं। दैट वाज इज न्यू। पहले वॉल्स ब्लैंक होती थी, लेकिन अब तो बहुत पेंटिंग्स आ गई हैं। हाँ, वक्त के साथ साथ तब्दीली तो आ ही जाती है। इस घर में भी बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं। नोटिस कर रही हूँ मैं। हाँ हेलो। हाँ मैं इस्लामाबाद में ही हूँ। 2-3 दिन और लग जाएंगे। तुम ऑफिस ज़रूर जाना।
तुम रात को एहसन के साथ किसी फंक्शन में गई थी? नहीं अम्मी, बस ऐसे ही वो डिनर पर ले गए थे। अच्छा, डिनर पर इतना ज्यादा तैयार होके गई थी? हाँ, क्यों, क्या हुआ? नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा था कि डिनर पर इतना ज्यादा तैयार होना, इसीलिए पूछ लिया। एहसन चाहते थे कि मैं नई दुल्हनों की तरह तैयार हूं और हम अच्छा वक्त साथ गुजारें, और शायद वो कुछ दिनों से मुझे कुछ ज्यादा ही खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा जिसमें उनकी खुशी उसमें मेरी खुशी। मगर वो सुहागन जो दुल्हन बनकर खुश रहे, वो मेरी किस्मत में कहा। अरे तस्कीन, बेटा तुम रो क्यों रही हो? अभी हम डिनर कर कर वापस ही आ रहे थे कि उन्हें अचानक इस्लामाबाद जाना पड़ा। फैक्ट्री में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए वो मुझे यहीं छोड़कर चले गए। जिंदगी में ऐसे बहुत से मौके आएंगे, दिल छोटा मत करो, बस दुआ करो कि अल्लाह ताला तुम्हारे सुहाग को लंबी उम्र अता करे। अच्छा, अब रोना बंद करो, वरना मेरा दिल भी उदास हो जाएगा। और अगर तुम्हारे अब्बू ने देख लिया तो वो खामखा परेशान हो जाएंगे। बस करो अब। मेरे ख्याल में तुम्हारा फोन बज रहा है। मैं देखती हूँ। अरे तुम ऑफिस नहीं गए? कमाल है वैसे, तुम और ऑफिस ना जाओ। हाँ, मैंने सोचा तुम इतने दिनों बाद आई हो, कुछ टाइम साथ स्पेंड कर लेते, फिर तुम अपने घर शिफ्ट हो जाओगी और तुम दोनों अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। वैसे तुम चाहो तो मुझे शिफ्ट होने से मना भी कर सकते हो, तुम मुझे रोक सकते हो। सारा तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अकेला रहने का आदी हूँ। तुम्हारी सारी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, लेकिन इस बार कुछ चेंज महसूस कर रही हूँ। तुम कुछ बदले बदले से हो। क्या हो सकता है महज मेरा वहम हो? कुछ क्लियर नहीं है। मैंने बताया था ना कि वक्त के साथ साथ सब कुछ तब्दील हो जाता है। लेकिन जिस तरह मेरे आने पर तुमने घर को सजाया वो बहुत रोमांटिक था। तुम्हारे इस रिसेप्शन ने मुझे अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दौर में भेज दिया। तुम्हें याद है ना वो वक्त जब हम दोनों... वक्त बहुत आगे निकल चुका है सायरा, और मैं ये बताएं कि आप वापस कब आ रहे हैं? मेरा दिल तो चाहता है कि अभी आ जाऊं फौरन, लेकिन लेकिन क्या? बताया था ना, शायद 2-4 दिन और लग जाए। क्या 2-4 दिन और? क्यों, तो मुझे मिस कर रही थी? हाँ जी नहीं। दिल की बात छुपाते नहीं है, मैं भी तुम्हें मिस कर रहा था। तुम हो कहाँ? अभी तो घर पर हूँ, लेकिन ऑफिस के लिए निकलने वाली थी तो सोचा आपसे बात कर लूँ। इतने दिनों बाद तुम अपने अम्मी अब्बू के घर गई हो, उन्हें अच्छी तरह से टाइम दो। ऑफिस जाने की क्या ज़रूरत है? आप ठीक कह रहे हैं, मेरा दिल भी नहीं कर रहा। ठीक है, फिर मैं देख लेती हूँ, अगर ऑफिस में कोई ज़रूरी काम नहीं होगा तो मैं नहीं जाऊँगी। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
मैं समझ गई हूँ तुम किस तब्दीली की बात कर रहे थे। क्या मतलब, क्या समझ गई तुम? वही जो तुम मुझसे छुपाना चाह रहे हो। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि? तुम्हारी हालत से। जो बात तुम मुझसे छुपाना चाह रहे हो और जिस तब्दीली की तुम बात कर रहे हो वो यही है ना कि तुमने बिजनेस को अपने जहन पर सवार कर लिया है। तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। तुम्हें पता है ना, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो बीमार पड़ जाओगे। रिलैक्स रहना सीखो, अपने लिए वक्त निकालो। ऑफिस के काम ऑफिस तक ही महदूद रहने दो। तुमने आज छुट्टी ली है तो उसे एंजॉय भी कर लो। हाँ, ठीक कह रही हो तुम, लेकिन अभी मुझे कुछ ज़रूरी ईमेल्स करनी है। अभी आता हूँ। एहसन, मेरी बेटी क्या पढ़ रही है? बस ऐसे ही एक बुक थी। ये पहले इन लोगों से मुझे मेल जोल बढ़ाना चाहिए। मुझे पता तो चले ये लोग कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। देन मैं डिसीजन लूँ कि तुम्हारा रिश्ता करना भी है या नहीं। क्यों, तुम्हारा क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी मेरी शादी की जल्दी तो आपको है। मेरी तरफ से तो मेरी शादी आप 10 साल बाद करें। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। एहसन, ये तो हो ही नहीं सकता। इट्स ब्यूटिफुल। मुझे देते हुए शाय फील कर रहे हो? मेरी जिंदगी में कोई और भी तो आ सकती है। इम्पॉसिबल। तुम इतनी बड़ी नाइंसाफी मेरे साथ नहीं कर सकते। तुम जानते हो, अगर मैंने टूट कर किसी को भी चाहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम जो मेरी हर बात बिना कहे मेरे चेहरे को देखकर पढ़ लेते हो। मेरे दिल ने सिर्फ तुम्हारे लिए आस लगाई है।
प्लीज एहसन, मैंने तुम्हारे वादे पर एतबार किया है, मेरे साथ ऐसा मजाक भी मत करना, मैं सह नहीं पाऊंगी। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा ऐसा कोई मजाक मेरी जान ले ले, फिर तुम सारी जिंदगी पछताते फिरोगे। हेलो, अच्छा ठीक है, ओके। सारा हम कहीं बाहर चले? अभी? हाँ, थोड़ी देर के लिए। ये कौन सा वक्त है बाहर जाने का? शाम को चलेंगे। मेरा दिल चाह रहा है, प्लीज चलो। अच्छा मैं चेंज तो कर लूं। नहीं, तुम ऐसे ही बहुत अच्छी लग रही हो। इस होलिये में? चलो ना। डोंट बी सिली। चलो तो। अरे अस्सलाम वालेकुम बेबी। वालेकुम अस्सलाम। कौन आया था? कोई नहीं जी, कोई नहीं। तो फिर ये मेन गेट क्यों खुला हुआ है? वो जी मैं आपका इंतजार कर रही थी, मैंने सोचा आप पहुंचने वाली होंगी, इसलिए चौकीदार से कह के दरवाजा खुलवा दिया। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह तो कोई भी अंदर आ सकता है। फिर माफ कर दें जी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अच्छा ये साहब की गाड़ी कहाँ है? वो तो साहब ले गए। साहब ले गए? लेकिन वो तो बाहर गए इस्लामाबाद। हाँ जी, वो कह रहे थे कि मैं एयरपोर्ट पे छोड़ दूंगा और वापसी पे ले आऊंगा। ठीक है। आपने तो कहा था कि यहाँ कोई नहीं आया। फिर ये मग कोई मेहमान आया था? नहीं जी, ये तो कल के हैं, साहब के ऑफिस से कोई आया था। लिपस्टिक का निशान। कोई औरत आई थी क्या? नहीं जी बीबी, माफ कर दें, कल मेरी बहन आई थी, मैंने रोब जमाने के लिए इन मग्गों में चाय पिला दी उसे। आप हमारे पीछे अपने रिश्तेदारों को बुलाती हैं, ये करती हैं आप? आपके साहब से बात करूंगी अब। ये मेरी लिपस्टिक नहीं, ये कहाँ से आई है? किसकी है ये? बताओगी मुझे? आखिर ये सब हो क्या रहा है? मेरी बहन की रह गई होगी, शीशे में लगा रही थी जी, उसकी अपनी है जी। तुम हमारे पीछे ये सब कर रही हो, अब तो साहब से बात करनी ही पड़ेगी। शुक्र करो उनका नंबर बंद है, मगर उन्हें आने तो मैं उनसे बात करती हूँ। ये साहब का कमरा क्यों खुला हुआ है? वो जी साहब अभी अभी गए हैं, तो मैंने कहा मैं कमरा साफ कर दूं। एहसन इस्लामाबाद से आ चुके? कब? जी बस अभी आए हैं
और फिर पता नहीं अचानक कहाँ चले गए। अच्छा, ऐसा ना हम कब से सड़कों पे घूम रहे हैं, मैं बोर हो रही हूँ, घर चलते हैं। क्या हो गया तुम्हें? पहले तो तुम्हें लॉन्ग ड्राइव्स बहुत पसंद थी। पहले पसंद थी, अब तो सुना है कराची की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब हो गई है, पता नहीं सेफ भी है कि नहीं। तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ। क्या हुआ मुझे? पता नहीं, मुझे तुम्हारी जहनी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही, किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। भी कमाल करती हो, मैं तुम्हें कंपनी दे रहा हूँ और तुम बजाय एंजॉय करने के बोर हो रही हो। एंजॉय? इस धूप में? तो चलो किसी कैफे में चले जाते हैं। क्या हो गया ऐसा? अभी तो हम नाश्ता करके घर से निकले हैं। मुझे यकीन हो रहा है तुम्हारी जहनी हालत ठीक नहीं है, किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। क्या अजीब बातें कर रही हो तुम? मैं क्यों जाऊंगा साइकियाट्रिस्ट के पास? मैं ठीक हूँ। हेलो साहब जी, तस्कीन बीबी चली गई। ठीक है, मैं देखता हूँ। अच्छा चलो कहीं चल के जूस पी लेते हैं, चले? हाँ घर चले जाते हैं, फरजाना जूस बना देगी। अब तो मैं कन्विंस्ड हूँ तुम बहुत कंफ्यूज्ड हो, साइकियाट्रिस्ट से तो मिलना ही पड़ेगा। हेलो, ये बताओ कि एहसन साहब की वापसी की फ़्लाइट कब की है? सॉरी मैम, मैं कुछ समझी नहीं। मैंने पूछा है कि साहब इस्लामाबाद से वापस कब आ रहे हैं। लेकिन मैम एहसन साहब तो यही हैं, वो तो कहीं नहीं गए। ये क्या कह रही हो तुम? कल ही तो वो इस्लामाबाद गए हैं और उनकी सीट तुमने ही तो बुक कराई है। सॉरी मैम, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। कल तो मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई और ना ही मैंने कोई सीट बुक करवाई है उनके नाम की। तो क्या पता उन्होंने किसी और से कराई हो। तुम चेक करो और चेक करके बताओ मुझे। नहीं मैम, मेरा यही काम है, मैं ही ट्रैवल एजेंट से कांटेक्ट करती हूँ। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि 3-4 दिनों में एहसन साहब के नाम की कोई बुकिंग नहीं हुई। अच्छा चलो ठीक है, बाय। ये जख्म है कैसा